हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में जो है जीके जीएस का फ्रेंड्स वैसा क्वेश्चन जो पहले पूछा गया, ठीक है जी, आपके डीएड के एग्जाम में फ्रेंड्स और बिहार के अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स वो आपको पढ़ाने वाले, ये सब के सब क्वेश्चन पीवाईक्यू होने वाला, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। और यह क्लास फ्रेंड्स अब से स्टार्ट हो गया, अब से आपको हर रोज क्लास मिलेगा, इसलिए मेरे साथ जुड़ जाना आप सभी को, ठीक है। चलिए, तो जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा जी कमेंट करिएगा। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था, ठीक है जी, पता है किसने कहा था फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है, मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरा, आदि काव्य की संज्ञा, ठीक है जी, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, बताइए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, महाभारत को, गीता को, या फिर किसको, बताइए। तो फ्रेंड्स आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा रामायण को। 2 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द, ठीक है जी, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? 3 का कमेंट करिए। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है ना किस उपनिषद से लिया गया है? तीसरा का कमेंट करिए जी आंसर। सत्यमेव जयते शब्द जो होता है वह किस उपनिषद से लिया गया है? फ्रेंड्स आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा मुंडक उपनिषद से फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहे ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है जी? पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद है, या फिर उपनिषद है? 4 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा बताइए। सबसे प्राचीन फ्रेंड्स यहाँ पे वेद हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 5वां, भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? बताइए 5वां का सही जवाब। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? 5 कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, सामवेद को कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को, ठीक है। आगे चलते हैं 6, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछता है बार बार, ठीक है, कि भारतीय जो है ना पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? कमेंट करिए 6 का सही जो बताइए। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं जी? 6 का कमेंट करिए आंसर। किसे कहते हैं जी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आप पता है जी, जब से आपका एंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना 2022, 23, 24, 25, 4 साल, ठीक है जी फ्रेंड्स, 4 साल से आपको हम तैयारी करवा, जब से स्टार्ट ही हुआ था। एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है ना, ठीक है जी। तो हम जो वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको जो आपके एग्जाम के लिए सही हो, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स जुड़िए मेरे साथ और पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और नोट्स वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए बस। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताइए जी, मुख्य व्यवसाय क्या था? कमेंट करिए। तो इस बार पता है बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इतना पढ़ के, सिर्फ आपका नोट्स इतना क्वेश्चन है, आपका क्लास देख लेते, पता है जी। किसी किसी का जीके में फ्रेंड्स को बहुत अच्छा नंबर लाया जीके में, जीके जीएस में, ठीक है। इसलिए कहते हैं पढ़िए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैच करेगा, ठीक है जी। आपको हम वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का डी है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या था? शिकार करना था, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 8वां। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कमेंट करिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का, किसका? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर कमेंट करिए। तो मेहरगढ़ से, ठीक है फ्रेंड्स, मेहरगढ़ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। पता है कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला आपका मेहरगढ़ से, सी हो जाएगा आंसर। चलिए, प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा घाटी, यमुना घाटी,